26 जनवरी को दिल्ली लाल किला हिंसा के बाद लखीमपुर खैरी का हिंसा और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या करना निहंगों की तरफ से, उस पर आज आप देख सकते हैं कि युवा शक्ति दल की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने इस चीज़ का मुद्दा उठाया। मेरे साथ हैं रवि गौतम जी जो सिंघू बॉर्डर पर हत्या हुई निहंगों की तरफ से, लखबीर की हत्या की गई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो लखविंदर भाई की हत्या की गई बड़ी दुख का विषय है और इस समाज, इस देश के भाईचारे को ख़त्म किया गया कुछ लोगों द्वारा। उसमें हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हमारी मांगे रही हैं कि जैसे किसान आंदोलन के नेता, जब किसान में कोई हमारे बुजुर्ग या नौजवान साथी शहीद होते हैं तो किसान आंदोलन के नेता वहाँ जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं। स्टेट की सरकार है, पंजाब सरकार है, वहाँ जाती है, विपक्ष हमलावर होता है कि भाई किसान 10 महीने से बैठे हैं, इनकी मांगी जाए। लेकिन जब आज एक दलित के साथ हत्या की गई, उसको मारा गया, उसके हाथ पैर काट के लटका दिए गए किसान नेताओं के उन संगठनों द्वारा जो 26 तारीख को सबसे आगे थे, एक रूप में थे, एक वेशभूषा में थे, तलवार लेकर के थे, तो आज उस परिवार के पास क्यों नहीं जाया जा रहा? आज उस परिवार को क्यों उसका दुख नहीं बांटा जा रहा है? जैसे आप लखीमपुर जा सकते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम भी गए, तो आज आप पंजाब क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए वो दलित है, यानी कि दलित की इज्जत कोई नहीं है। आप मजदूर लिखते हैं अपने आंदोलन पे कि भाई हम किसान मजदूर एकता, एक मंच है, सबकी बात को रखा जाएगा और नेशनल मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो आप क्यों नहीं उठाते? तो इसका मतलब ये साफ है कि ये आंदोलन जो है आज जमींदारों का आंदोलन रह गया है, एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन रह गया है। जिन लोगों ने लखविंदर को काटा है, मारा है, उसकी लगभग 32-33 हड्डियाँ तोड़ी हैं, वो लोग हड्डी तोड़ने वाले उन अपराधियों का आज किसान आंदोलन उनका जो संरक्षक बना हुआ है, वहाँ पर गुंडों को पनाह दे रहा है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस की भी इतनी हिम्मत नहीं है, क्षेत्रीय पुलिस की, कि उसके सबक को उतार ले। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जो निहंगों को जो है संरक्षण प्राप्त है किसान संयुक्त मोर्चे का, अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग वहाँ जाते, उस सबक को जो है पुलिस के हवाले कराते, उनको वहाँ से बायकॉट किया जाता, पुलिस बुलाई जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे बड़े दुख की बात तो ये है कि जिसको हमने अपना समझा था वही हमारा दुश्मन निकला। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री जी, आप जैसे यूपी गए थे, आपको उस परिवार से मिलने उनके घर जाना चाहिए था। आप इसी स्टेट के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसी वर्ग के सुख दुख के लिए, भले के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन आप जब वहाँ नहीं गए तो हम आपसे क्या उम्मीद रखें? तो आप यूपी में राजनीति करने गए थे? आप यूपी में इसलिए गए थे कि वहाँ प्रियंका जो महासचिव बनाई हुई हैं, जो प्रियंका यूपी को देख रही हैं, यानी कि अपने कांग्रेस परिवार का जन आधार बढ़ाने के लिए आपने 50 लाख की घोषणा की और आपकी नाक के नीचे, आपके कार्यालय के सामने एक परिवार को मार दिया जाता है, आप उसके परिवार से मिले नहीं जाते। तो ये बड़े शर्म की बात है। यानी कि जिसको हमने सोचा था कि पंजाब में 70 साल बाद एक ऐसी मुख्यमंत्री होगा, मजबूत मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि कांग्रेस ने हमारे सामने जो है वो कमज़ोर मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया, जिससे कि समाज की वोट काट सके। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पर लगातार सियासत हो रही है? क्योंकि लखीमपुर खैरी का अगर देखा जाए तो भाजपा के अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की तरफ से किसानों पर गाड़ी का काफिला चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो ये घटना हुई, आपको नहीं लगता कि वहाँ सियासत का जाना, लखीमपुर खैरी में सभी पार्टी दलों को वहाँ पहुँचना, लेकिन जो घटना पंजाब में हुई है, पंजाब के दलित जो लखविंदर उनकी हत्या की गई, आपको नहीं लगता इस पर सरकार पीछे हट रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जब पूरा विपक्ष वहां जा सकता तो यहां क्यों नहीं आ सकता? और जब आपको हाथ पैर काटने हैं, अपने आप को ताकतवर बताना है, आपको संविधान पे विश्वास नहीं करना, कानून पे नहीं करना, तो आप जो है मिश्रा के लड़के का हाथ पैर काटते, आप उसके कोठी का घेराव करते। आपने इस गरीब पे क्या जोर दिखाया? तो यानी कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो दलित को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपने जो है रैलियों में झंडे उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके हक की बात आज तक हुई नहीं। आज़ादी के बाद सिर्फ डमी मुख्यमंत्री यहाँ पर उतारा गया है, जिससे कि इस परिवार को कुछ सहारा मिले, लेकिन ऐसा मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो मेरी आग्रह है कि मुख्यमंत्री किसान नेता उस परिवार से मिलें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमने किसान आंदोलन का बाइकआउट कर दिया है, किसान आंदोलन से हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मेरी अपील है कि जो मेरे SC ST के लोग हैं वो किसान आंदोलन को छोड़ दें, कि जब किसान नेता हमारे परिवार के व्यक्ति के दुख बांटने उनके घर पंजाब नहीं जा सकते, और जो कांग्रेस दुहाई देती आई है कि दलित मेरा परिवार है, मैं दलित को कुछ नहीं होने दूंगा, मोदी जी कहते हैं मैं दलित को मत मारो मुझे मार लो, तो ऐसे नेताओं पे हम कहाँ विश्वास करें जो जाति देख करके, धर्म देख करके लोगों के इंसाफ की बात उठाते हैं? तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। और जो लोग संविधान अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि कल हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर भाई लखविंदर के इंसाफ के लिए, तो कल हम वहाँ बैठेंगे, आए वहाँ समर्थन दें और उस परिवार की आवाज़ बुलंद करें। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, वो भी किसी परिवार का अंग था। अब हम लोग बर्दाश्त से बाहर हैं, हमारे रेप होते हैं, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, हम कब तक बर्दाश्त करें?
गौतम जी, पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा उठा था कि बॉर्डर पर एक बलात्कार हुआ, उसके बाद इस दलित जो लखवीरा उसके कत्ल के बाद क्या आपको नहीं लगता कि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है वो अपने मुद्दे से भटक रहा है? हमने कहा है जब ये घटना हुई थी कि अब ये किसान आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहा, अब तो यहाँ पर राजनीति हो रही है, लोग नेता बन गए हैं, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी कमा ली है, अब जरूरत नहीं है। जब किसी का रेप होता है, किसी के घर में कोई रेप होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके घर का मुखिया लेता है। जब किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, जैसे वो ड्राइवर चला गया, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हें लेनी चाहिए थी कि हम जांच कराएंगे कि इन लोगों ने क्या, उनको हटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। इन्होंने तो समाज को गुमराह करके जो है कुछ पूंजीपति इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने भीड़ को इस्तेमाल कर लिया, हमारे भोले भाले समाज को इस्तेमाल कर लिया और अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं। अब किसान आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहा जिस आंदोलन के लिए पूरे देश ने एक ताकत लगाई थी। अब तो कुछ पूंजीपति लोगों का आंदोलन बचा है और कुछ लोग नेता बनना चाह रहे हैं, उनका आंदोलन बचा है। हमारा उस आंदोलन को लेना देना नहीं है। और मैं तो आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि कम से कम अब तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। अब तो ये लोग काटने लगे हैं, आप तीनों किसान वापस ले आने हमें मतलब नहीं है अब, क्योंकि ना तो हम 100 बीघे जमींदार हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमें तो यहाँ भी मजदूरी करनी है, वहाँ भी करनी है, लेकिन हम खड़े हुए थे कि जिससे कि किसान बेचारा रो रहा है रात के 12 बजे, उनके साथ लगना चाहिए। लेकिन आज तो यहाँ गुंडे पाल रहे हैं, ये तो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। गौतम जी, मुख्य मांगे क्या होंगी आपकी तरफ? देखिए, हमारी मांगे हैं, जैसे लखीमपुर के परिवार को इन्होंने 50-50 लाख रुपए दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई, वही मांगे हमारी हैं कि लखविंदर के परिवार को 3 छोटी-छोटी बेटियां हैं, वो अकेला कमाने वाला था, उसको 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, एक शहर में मकान दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, उसके बच्चों की जो है उच्च स्तर की जो है शिक्षा उसको फ्री मुहैया कराया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आज भी कुछ लोग जिन्होंने उनको काटे हैं वो कह रहे हैं कि हम ऐसे ही काटेंगे, तो ये गलत है, हम बर्दाश्त से बाहर है, हम नहीं होने देंगे।